Hi everyone, this is me Bhumika Sharma. Welcome to my channel. I hope you all are doing absolutely good, having fun and enjoying my videos. So friends, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बैठ के स्क्रीन रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, कोई इन्जॉयमेंट वाला वर्क कर रहे होते हो और जैसे ही आपको बोल दिया जाता है कि आपको कोई हार्ड थिंग करनी है या फिर कोई एक हार्ड प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है तो आप नहीं कर पाते हो। आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने ब्रेन को फोर्सफुली उस चीज़ के लिए रेडी कर सकते हो? यस, साइंटिफिकली इट इज़ पॉसिबल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में और ऐसे 3 रूल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करने से आप अपने ब्रेन को हार्ड थिंग्स के लिए क्रेविंग करना स्टार्ट करवा सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में कि एक्चुअली इस चीज़ से प्रॉब्लम हो क्या रही है। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम के लिए आपका सबसे बड़ा विलन है डोपामाइन केमिकल। बेसिकली जो डोपामाइन केमिकल है वो तब रिलीज़ होता है, बेसिकली ये एज अ रिवॉर्ड रिलीज़ होता है जब कर रहे होते हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, जंक फूड खाते हो, टीवी देखते हो। किसी को शौक होता है पिक्चर्स क्लिक करने का तो वो पिक्चर क्लिक कर रहा है, किसी को शौक होता है घूमने का तो वो घूम रहा है। इन सब चीज़ें करने में आपको क्या उस टाइम पर आपके ब्रेन में डोपामाइन केमिकल रिलीज़ होता है। जब भी आपको इस तरह की चीज़ें करते हो आपके ब्रेन में डोपामाइन केमिकल रिलीज़ होता है। जितने ज़्यादा करोगे तो उतना ज़्यादा रिलीज़ होता रहेगा और अब तो डोपामाइन केमिकल एक क्लिक में मिलता है। मोबाइल उठाओ, रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट करो, डोपामाइन केमिकल रिलीज़ होने लग जाएगा। जंक फूड खाओ, डोपामाइन रिलीज़ होगा। अब तो बहुत ईजियर भी हो गया डोपामाइन केमिकल को रिलीज़ करवाने के लिए। योर ब्रेन ऑलवेज चूज द ईजियर ऑप्शन। इट्स नॉट दैट यू आर लेजी बट योर ब्रेन जस्ट फ्लडेड विथ अ चीप डोपामाइन। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सो देयर आर 3 स्टेप्स टू रिवाइव योर ब्रेन। रूल नंबर 1, द 24 आवर्स डोपामाइन डिटॉक्स, जिसके अंदर आप कोई तो दिन ऐसा निकाल ही लोगे हफ्ते में या फिर पॉसिबल हो सके तो महीने में, जिसके अंदर आप पूरे दिन मोबाइल यूज़ नहीं करोगे, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करोगे, जंक फूड नहीं खाओगे। फिर आप बोलोगे दीदी अगर इतना सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो हम बोर होने लग जाएंगे। सो एक्चुअली में करना यही है, बोर ही तो होना है। क्योंकि जब आप बोर हो जाओगे तो डोपामाइन केमिकल की रिलीज़ होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब वो फिर हर छोटी मोटी चीज़ में रिलीज़ होगा। मतलब नॉर्मली क्या होता था, आप पढ़ाई करते थे तो डोपामाइन रिलीज़ नहीं होता था। जब आप वो फ़ोन चलाते थे तो इन सब चीज़ों में डोपामाइन रिलीज़ होता था। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि आपका डोपामाइन बहुत 24 आवर्स रिलीज़ नहीं हुआ है, आपने मोबाइल वगैरह नहीं चलाया है, तो अगर अब आप पढ़ाई वगैरह भी करोगे ना तो भी वो डोपामाइन रिलीज़ होगा। और ऑब्वियसली अगर डोपामाइन रिलीज़ होगा तो और फिर आप हार्ड थिंग्स भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, कोई हार्ड थिंग अगर आपको करनी है तो वो भी कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इस रूल को फॉलो करके ज़रूर देखें, ये बहुत काम आता है। रूल नंबर 2, द लो डोपामाइन स्ट्रेटजी। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम जैसे ही सुबह सुबह उठते हैं, हम सुबह सुबह उठते ही हमारा मोबाइल चला लेते हैं या फिर कोई जंक फूड खा लेते हैं सुबह सुबह ही, जिससे डोपामाइन केमिकल रिलीज़ होता है। और सुबह सुबह ही इतनी हाई अमाउंट में डोपामाइन रिलीज़ हो जाता है कि उसके बाद हम कोई भी काम कर ही नहीं पाते। कोई भी हाई फोकस्ड वर्क, कोई भी डीप वर्क हम कर ही नहीं पाते, किसी चीज़ के ऊपर हम फोकस कर ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने सुबह सुबह ही इतना कुछ किया है और उस जिस वजह से बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में डोपामाइन रिलीज़ हुआ है। तो अब इसके बाद आप कोई हार्ड काम कर ही नहीं सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप सुबह सुबह कोई ऐसा काम करो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत हो, कोई डीप वर्क करो जिसमें डोपामाइन केमिकल रिलीज़ ना हो। एंड जो आपके बाकी काम हैं जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता है या फिर कुछ भी इस मोबाइल यूज़ वगैरह करना, वो आप दिन के एंड में करो एज अ रिवॉर्ड। रूल नंबर 3, रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर हार्ड थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी बुक्स अलमीरा के पीछे रख रखी हैं और बैग के अंदर रख रखी हैं, स्टडी टेबल के ड्रॉर में डाल के रख रखी हैं और वो आपके सामने दिख ही नहीं रही हैं आपको। इनफैक्ट आपको कभी कभी तो यही नहीं पता यार मैंने बुक्स रख कर रखी है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। अपनी बुक्स को अपने पास रखो, मे बी इस जगह पर रखो कि वो आपके सामने रहें, आपको बार बार याद आता रहे, आपको बार बार वो दिखती रहे। दिस इज़ साइंस एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके अंदर आप अपनी चीज़ों को अपने सामने ही रखते हो, अपने इर्द गिर्द रखते हो, जिससे वो आपको बार बार दिखती रहे और आपको याद आता रहे यार पढ़ना भी है। आप रात को ही अपनी बुक्स नोटबुक्स को अपने स्टडी टेबल के ऊपर खोल के रख लो और सुबह उठते ही अपने आप से प्रॉमिस करो कि सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ना है। हम सबको पता है कि 80% होता क्या है। ऑब्वियसली कोई अगर पढ़ने बैठ रहा है तो 5 मिनट तो कोई पढ़ के नहीं उठता। फिर वो एक बार अगर पढ़ना स्टार्ट कर देता है कोई, तो फिर वो मोमेंटम बन जाता है और फिर हम कंटिन्यूसली पढ़ते ही रहते हैं 1-2 घंटे के लिए। ये तो रियलिटी है ही, लेकिन ब्रेन को तो समझाना पड़ता है ना। तो आप ये प्रॉमिस करके बैठो खुद से कि सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ूँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा। और रियलिटी तो फिर हम सबको पता है।
तो फ्रेंड्स चॉइस आपकी है कि आप डोपामाइन केमिकल का गुलाम बनना चाहते हैं या फिर इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं। किसी शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए आप लॉन्ग टर्म रिग्रेट ले रहे हैं। मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ना करें। अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं तो आप उन 1% लोगों के अंदर आ जाएंगे जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, वरना फिर आप उन 90% लोगों की कैटेगरी में रहोगे जो सिर्फ यही सर्च कर रहे हैं अभी भी कि हाउ टू बी सक्सेसफुल पर्सन। गाइज, आई नो द हार्ड थिंग्स आर अनकम्फर्टेबल बट ऑल्सो दे बिल्ड आइकन्स। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दैट वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में ये लिख कर जाओ अभी दैट आई एम रीसेटिंग माई लाइफ। So that's all for that video. I hope you all are enjoyed this video. I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.